रामेश्वरम हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां स्थान रखता है। यह दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और 4 धामों में से एक है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह स्थान त्रेता युग से जुड़ा हुआ है और भगवान राम की लंका विजय के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने शिवजी की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक शिवलिंग की स्थापना का संकल्प लिया। उन्होंने हनुमान जी से कैलाश पर्वत से एक शिवलिंग लाने को कहा, लेकिन हनुमान जी के लौटने में देर हो गई। तब माता सीता ने रेत और मिट्टी से एक शिवलिंग का निर्माण कर दिया और भगवान राम ने उसी की पूजा कर अनुष्ठान पूरा किया। जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर पहुंचे तो उन्हें यह देखकर दुख हुआ कि पूजा पहले ही पूरी हो चुकी थी। इस पर भगवान राम ने यह व्यवस्था दी कि हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग भी मंदिर में रखा जाएगा और पहले उसी की पूजा की जाएगी। यही कारण है कि रामेश्वरम मंदिर में 2 शिवलिंग हैं, एक रामलिंगम जो माता सीता ने बनाया था और दूसरा विशा लिंगम जो हनुमान जी लाए थे। अब सवाल यह है कि भगवान राम ने इस अनुष्ठान के लिए रावण को ही पुरोहित के रूप में क्यों बुलाया। शास्त्रों के अनुसार रावण केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं बल्कि एक महान शिव भक्त और विद्वान ब्राह्मण भी था। वह 4 वेदों का झाता था और शिव तंत्र का गूढ़ ज्ञान रखता था। जब भगवान राम को अनुष्ठान के लिए एक योग्य पुरोहित की आवश्यकता थी तो उन्होंने स्वयं रावण को आमंत्रित किया। रावण ने इस अनुष्ठान को पूर्ण किया और भगवान राम को विजय होने का आशीर्वाद दिया। रामायण के अनुसार रामेश्वरम से लंका तक एक सेतु पुल का निर्माण किया गया था जिसे राम सेतु कहा जाता है। यह पुल नल और नील नामक वानर इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था जिन्होंने तैरने वाले पत्थरों की सहायता से इसे तैयार किया। नासा द्वारा लिए गए सैटेलाइट चित्रों में समुद्र के बीच चूना पत्थर की श्रृंखला स्पष्ट रूप से दिखाई देती है जो भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली हुई है। यह भूगर्भीय रचना लगभग 30 किलोमीटर लंबी है और इसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह संरचना लगभग 7,000 से 18,000 साल पुरानी हो सकती है। विज्ञान और पुराणों के संगम ने आज भी इस पुल को एक रहस्य बना रखा है। क्या यह प्राकृतिक संरचना है या मानव निर्मित, इस पर बहस अभी भी जारी है। राम सेतु के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर सामान्य पत्थरों से अलग बताए जाते हैं क्योंकि वे पानी में तैरते हैं। वैज्ञानिक शोध के अनुसार यह पत्थर प्यूमाइस प्रकार के हो सकते हैं जो ज्वालामुखी गतिविधियों के दौरान बनते हैं और इनमें अत्यधिक वायु छिद्र होते हैं जिससे वे पानी में तैर सकते हैं। हालांकि पुराणों में इन्हें भगवान राम की शक्ति और भक्तों की आस्था का चमत्कार माना जाता है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर 22 पवित्र कुंड जलाशय हैं जिनका जल अलग अलग स्वाद और औषधीय गुणों से युक्त है। मान्यता है कि इन कुंडों का संबंध भगवान राम के विभिन्न अनुष्ठानों और घटनाओं से जुड़ा है। कहा जाता है कि यह कुंड भगवान शिव की कृपा से बने थे और इनमें स्नान करने से पापों का नाश होता है। रामेश्वरम मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत मणि रखी गई है जिसे रुद्राक्ष मणि या शिव मणि कहा जाता है। मान्यता है कि यह मणि चंद्रकांत मणि हो सकती है जो चंद्रमा के प्रकाश में चमकती है। यह अत्यंत पवित्र और गुप्त रूप से रखी गई है क्योंकि इसे देखना या छूना सभी के लिए संभव नहीं है। इस मंदिर का गलियारा दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा माना जाता है जिसकी लंबाई लगभग 520 मीटर है और इसमें 1212 खंभे हैं। वास्तु का चमत्कार। मंदिर का निर्माण इस तरह किया गया है कि सूर्योदय के समय इसकी मुख्य गर्भगृह की ज्योतिर्लिंग पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। नक्काशीदार स्तंभ। यह खंभे इतनी बारीकी से तराशे गए हैं कि जब हवा इनसे टकराती है तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। रामेश्वरम के पास स्थित धनुषकोडी को भारत के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है। यह वही स्थान है जहां से भगवान राम ने राम सेतु का निर्माण शुरू किया था, लेकिन आज यह स्थान एक वीरान शहर के रूप में जाना जाता है। धनुषकोडी का प्राचीन महत्व। मान्यता है कि भगवान राम ने अपनी विजय के बाद विभीषण रावण के भाई के अनुरोध पर अपने धनुष की नोक से सेतु को तोड़ दिया था, जिससे यह स्थान
धनुषकोडी कहलाया। 1964 की भयंकर आपदा 1964 में आए एक भयंकर चक्रवात ने पूरे धनुषकोडी को तबाह कर दिया और यह शहर वीरान हो गया। तब से इसे एक भूतिया शहर कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ रात में कोई नहीं रुकता। रात में अजीब घटनाएं। लोगों का कहना है कि रात के समय यहाँ अजीब और गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और कुछ ने रहस्यमयी रोशनी देखने का भी दावा किया है। रामेश्वरम में कई पवित्र स्नान कुंड हैं, लेकिन अग्नि तीर्थ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका महत्व मान्यता है कि यहीं पर भगवान राम ने लंका विजय के बाद अपने पापों के प्रायश्चित के लिए स्नान किया था। इस जल में स्नान करने से शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। यहाँ का पानी अत्यंत शीतल और पवित्र माना जाता है। रामेश्वरम में स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में आज भी वे पत्थर रखे हुए हैं जो राम सेतु के निर्माण के दौरान उपयोग किए गए थे। हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति, यह मूर्ति अद्भुत है और इसमें हनुमान जी के 5 मुख दिखाई देते हैं। तैरते हुए पत्थर यहाँ रखे गए। पत्थर आज भी पानी में तैरते हैं, जो वैज्ञानिक शोध का विषय बने हुए हैं। रामेश्वरम के पास स्थित विभीषण मंदिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन थे विभीषण? विभीषण रावण के भाई थे, जिन्होंने लंका युद्ध में भगवान राम का साथ दिया था। विभीषण को दक्षिण के राजा का वरदान मान्यता है कि भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था, लेकिन विभीषण ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष रामेश्वरम में ही बिताए। रामेश्वरम के पास स्थित एक अन्य स्थान जटायुपुरम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ क्या हुआ था? यह वही स्थान माना जाता है जहाँ जटायु ने रावण से युद्ध किया था, जब वह माता सीता का हरण कर ले जा रहा था। जटायु की वीर गाथा रावण के हाथों घायल होकर जटायु ने यहीं पर अंतिम सांस ली थी और भगवान राम को माता सीता के अपहरण की जानकारी दी थी। रामेश्वरम में स्थित ज्योतिर्लिंग की एक खास विशेषता यह है कि यह आकार में अन्य ज्योतिर्लिंगों से थोड़ा अलग है। शिवलिंग का स्वरूप कहा जाता है कि यह लिंगम स्वयंभू है और भगवान राम द्वारा स्थापित किया गया है। शिवलिंग को जल चढ़ाने की परंपरा मान्यता है कि इस शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विशेष लाभ मिलता है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रामेश्वरम की पौराणिक गाथा जितनी रोचक है, उतनी ही रहस्यमय भी। अब तक हमने इस मंदिर से जुड़े कई रहस्यों को जाना, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अनसुने तथ्य और घटनाएं हैं जो इस और भी रहस्यमय बना देती हैं। आइए जानते हैं कुछ और रहस्य और चमत्कारी पहलू जो रामेश्वरम को विश्व के सबसे अनोखे तीर्थ स्थलों में से एक बनाते हैं। रामेश्वरम मंदिर का गोपुरम, मुख्य द्वार और संरचना वास्तुशास्त्र के अद्भुत उदाहरण हैं। यह इतना ऊंचा और भव्य है कि दूर से ही दिखाई देता है। अनूठी गूंज प्रणाली। अगर आप मंदिर के खंभों के पास खड़े होकर कुछ भी बोलते हैं तो आपकी आवाज दूर तक गूंजती है, लेकिन मंदिर के बाहर जाते ही यह प्रभाव खत्म हो जाता है। सटीक गणना पर आधारित निर्माण मंदिर का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि सूर्य की किरणें विशेष समय पर गर्भगृह में पड़ती हैं। रामेश्वरम में कुल 64 पवित्र कुंड तीर्थ हैं, जिनमें से 22 मंदिर परिसर के अंदर स्थित हैं। प्रत्येक तीर्थ का अपना महत्व और चमत्कारी प्रभाव माना जाता है। हर तीर्थ का अलग स्वाद और गुण। आश्चर्य की बात यह है कि इन 22 तीर्थों में से प्रत्येक का पानी अलग अलग स्वाद, तापमान और औषधीय गुणों से युक्त होता है। वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया है कि इन कुंडों का जल वास्तव में अलग अलग प्रकार के खनिजों से भरपूर है, जो स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है। आध्यात्मिक मान्यता कहा जाता है कि इन कुंडों में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार रामेश्वरम मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगें मौजूद हैं, जो इसे अन्य पौराणिक स्थलों से जोड़ती हैं। क्या यह सुरंगें असली हैं? पुरातत्वविदों और स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर के अंदर ऐसी संरचनाएं हैं जो किसी गुप्त मार्ग का संकेत देती हैं, लेकिन अभी तक इन्हें आधिकारिक तौर पर खोजा नहीं गया है। एक रहस्य जो सुलझ बाकी है, यह माना जाता है कि इन सुरंगों का उपयोग प्राचीन समय में आपातकालीन निकास
या पूजा अर्चना के लिए किया जाता था। रामेश्वरम के ज्योतिर्लिंग को लेकर कई रहस्यमय कहानियां प्रचलित हैं। क्या शिवलिंग खुद प्रकट हुआ था? कुछ मान्यताओं के अनुसार यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था और भगवान राम ने इसे सिर्फ स्थापित किया था। चमत्कारी ऊर्जा कहा जाता है कि यदि कोई भक्त सच्चे मन से इस शिवलिंग के समक्ष प्रार्थना करता है तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। रामेश्वरम मंदिर को एक अद्भुत ऊर्जा क्षेत्र माना जाता है, जहां कई भक्तों को अलौकिक अनुभव होते हैं। ध्वनि का रहस्य: मंदिर के गलियारे में चलने से अजीब-ओ-गरीब ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे वैज्ञानिकों ने ध्वनि तरंगों का अनोखा प्रभाव बताया है। ऊर्जा का केंद्र: ज्योतिषियों के अनुसार यह मंदिर एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र में स्थित है, जहां ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है। कुशावती तीर्थ: यह वह स्थान है जहां भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ का तर्पण किया था। इसे पितरों के तर्पण के लिए सबसे शुभ स्थानों में से एक माना जाता है। गंधमादन पर्वत: यह वही स्थान है जहां भगवान राम ने अपने बाणों से लंका की ओर संकेत किया था। यहां से श्रीलंका का एक हिस्सा देखा जा सकता है। सेताथिरम सीता का मंदिर माना जाता है कि माता सीता ने इस स्थान पर भगवान शिव की विशेष पूजा की थी। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण और दिव्य ऊर्जा से भरपूर बताया जाता है। राम सेतु को लेकर वैज्ञानिकों ने कई तरह की रिसर्च की है, जिनमें एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है: पृथ्वी पर सबसे पुराना मानव निर्मित पुल। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस पुल का निर्माण लगभग 7000 से 18,000 वर्ष पहले हुआ हो सकता है। इसके पत्थर और निर्माण शैली मानव निमेपाना से पुल होने की ओर इशारा करते हैं। शोध में पाया गया कि इस पुल के पत्थर उस क्षेत्र के समुद्री तल के प्राकृतिक पत्थरों से मेल नहीं खाते। इसका मतलब है कि यह पत्थर किसी अन्य स्थान से यहाँ लाए गए होंगे। रामेश्वरम न केवल हिंदू धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है, बल्कि विज्ञान और इतिहास के लिए भी एक रहस्यमय स्थान बना हुआ है। आस्था और विज्ञान का संगम: यह स्थान न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि कई वैज्ञानिक रहस्यों को भी समेटे हुए हैं। हर कोने में चमत्कार, चाहे वह शिवलिंग हो, राम सेतु हो, तैरते हुए पत्थर हो या फिर पवित्र जलकुंड, हर चीज में कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है। आज भी अनसुलझे रहस्य आधुनिक विज्ञान ने कई चीजों की व्याख्या की है, लेकिन कई सवाल आज भी बिना जवाब के हैं, जैसे कि राम सेतु का सही निर्माण काल और मंदिर के गुप्त मार्गों का रहस्य। रामेश्वरम केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक अजूबा भी है। यहाँ के रहस्यों को समझने के लिए हमें केवल धार्मिक ग्रंथों पर ही नहीं, बल्कि विज्ञान और इतिहास की दृष्टि से भी इसे देखना होगा। राम सेतु हो, तैरते हुए पत्थर हो, एन का रहस्य हो या गुप्त सुरंगें, हर पहलू एक अलग कहानी बयान करता है। यह स्थान भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की अनमोल धरोहर है, जिसे दुनिया भर के लोग अनुभव करने आते हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव।